बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कुकिंग होम में चपली कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है ये। कबाब की ऑलमोस्ट जितनी भी रेसिपी है उन सब में आसान लगी मुझे ये। सबसे आसान रेसिपी में से एक है और बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चपली कबाब बनाने के लिए हाफ केजी बीफ का कीमा लिया हुआ है। मटन या चिकन आप कोई सा भी मीन्स यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ पर बीफ का मीन्स यूज़ कर रही हूँ। आपको कीमे को बहुत अच्छे तरीके से धोना है और उसे किसी छलनी पर रख देना है। जब इसका सारा पानी ड्राई हो जाए तब आपने इसको यूज़ करना है। और अब हम इसमें एक बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे और बारीक क्यूब में कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों के मैंने बीज रिमूव कर दिए थे और इनको बारीक चॉप कर लिया था। 3 बारीक क्रश की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून अनारदाना ऐड करेंगे। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। 1 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे। आप चाहें तो मैदे की जगह बेसन भी ऐड कर सकते हैं। बेसन को आप ड्राई रोस्ट करके फिर ऐड कीजिएगा। और 1 अंडा ऐड करेंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिला देंगे और सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारे फ्लेवर कीमे में अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएं। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। चपली कबाब का जो मिक्सचर है हमारा तैयार है। अब हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो यहाँ पर कीमे को मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है। अब हमें इनको कबाबों का शेप देना है तो फिर हम हाथों पे पानी या फिर ऑयल अप्लाई कर लेंगे और इनको हम कबाबों का शेप दे देंगे। इसके कबाब थोड़े से चपटे बनाए जाते हैं तो इसको दबा दबा कर थोड़ा पतला कर लेंगे। और अब हमने जो टमाटर के स्लाइस लिए हुए थे वो इसके ऊपर रखने हैं। ये ऑप्शनल है। पेशावरी कबाब में इनको इसी तरह से बनाया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो टमाटर का पीस ना भी रखें, डायरेक्ट इनको फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी के कबाब भी बना लूँगी। यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लेंगे। जब ऑयल प्रॉपर गर्म हो जाएगा तब हम कबाब को ड्रॉप करेंगे। टमाटर के स्लाइस वाला हिस्सा हम पहले नीचे रखेंगे और फिर 1.5 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड को बदलेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक ये अच्छे से परफेक्टली गोल्डन कलर के नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। दोनों साइड से 5 से 6 मिनट तक इसकी साइड बदल बदल कर हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कबाब की साइड बदल बदल कर अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये अंदर से भी अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। 5 से 6 मिनट का वक्त लगेगा इनको अच्छे से फ्राई होने में। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब हमारे बनकर तैयार हैं। इसी तरह से मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे चपली कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो इस मज़ेदार से चपली कबाब की रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।